हेलो दोस्तों। आज हम आ चुके हैं नेटवर्किंग विद बेसिक प्रैक्टिकल्स की सेकंड क्लास पे। यहाँ पे आज हम करेंगे कि डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग होता क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग एक नेटवर्क की जो सिस्टम है उससे दूसरे नेटवर्क की सिस्टम्स को पिंग करके देखेंगे कि कनेक्शंस एस्टेब्लिश हुए हैं कि नहीं, पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, और ये सब चेक करेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। और पिंग क्या होता है कि पैकेट इंटरनेट गोफर होता है, ये एक इको रिक्वेस्ट होता है चेक करने के लिए कि ठीक से हमारा जो सिस्टम्स है रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे। उससे पहले कि हम लोग प्रोसीड करें, तो इसमें कुछ थ्योरीज चाहिए कि आईपी एड्रेसेस क्या होता है, क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। ये सब थ्योरी का पोर्शंस है। तो ये सब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि किसी को ऑलरेडी पता है, और हम लोग इस चीज़ को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। बाद में हम लोग थ्योरी क्लास में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करेंगे। तो अभी डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग हम लोग करेंगे। डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग तो उसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। और अभी हम लोग ले लेंगे 3 राउटर्स। ठीक है। इसमें एक और थ्योरी चाहिए होता है कि अगर सेम डिवाइस पे कौन सा केबल लगता है, और डिफरेंट डिवाइस हो तो कौन सा केबल लगता है। सेम डिवाइस पे हमारा हमेशा क्रॉसवायर केबल्स लगते हैं। सॉरी, सेम डिवाइस पे हाँ क्रॉसवायर केबल्स लगते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस हुआ तो उसमें हमारा लगते हैं ये वाला केबल, उसको स्ट्रेट थ्रू केबल्स। ठीक है। केबल्स का जो पार्ट है उसको हम लोग बाद में थ्योरी पे करेंगे, लेकिन अभी करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो उसके लिए डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग, सॉरी। सो डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग के लिए 3 राउटर्स पे कर रहे हैं। और अभी हम लोग ले लेंगे 3 स्विच ले लेते हैं। 2960, एक, दो, तीन, 3 स्विच लेंगे और 6 सिस्टम्स लेंगे। 6 सिस्टम्स इस यहाँ पे, हाँ, 6 लैपटॉप्स ले लेता है, यही मुझे पसंद है। 6 लैपटॉप्स हम लोगों ने ले ले लिया है। तो अभी केबल से पहले, सबसे पहले तो कनेक्ट करेंगे, लेकिन कनेक्ट करने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमें पोर्ट्स हो। अभी हम लोग अगर केबल्स कनेक्ट करना चाहेंगे भी तो कॉपर क्रॉसओवर केबल कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट ही नहीं कर सकते। ये जब हम लोग ये कनेक्ट करते हैं ना, जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क वैन पे कनेक्ट करते हैं, तब हमें चाहिए होता है सीरियल केबल। ठीक है। और ये पब्लिक मतलब आईएसपी से कनेक्ट हुआ होता है। तो आईएसपी मतलब उसके लिए पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे तो पोर्ट्स ही नहीं है। तो सबसे पहले पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। इमेजेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, और राउटर को ऑफ कर लेता हूँ। ES24 यानी ही पोर्ट्स मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको, पहला राउटर को मैं बंद कर दिया, दूसरे राउटर लेता हूँ मैं अभी। दूसरे राउटर को थोड़ा सा जूम इन कर दिया, इसको ऑफ कर लिया फिजिकली। और अभी इसमें भी पोर्ट्स ले लिया मैंने। तीसरे राउटर पे भी मैं पोर्ट्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके देख लेता हूँ सबसे पहले, और इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, ES24। और तीनों राउटर्स को मैंने पावर ऑन कर दिया है, और पोर्ट्स को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। तीनों राउटर्स को मैंने तीनों राउटर्स पे मैंने पोर्ट्स लगा दिए हैं, और सारे स्विच ऑन भी है। ठीक है। और अभी हम केबल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा हमारा लगेगा सीरियल कनेक्शन, सीरियल वायर्स, ये वाला केबल्स, सीरियल सीरियल केबल्स लगा देता हूँ मैं। सीरियल 010 यहाँ पे लगा देता हूँ। किसी भी पोर्ट पे लगा सकता हूँ।
जो सीरियल पोर्ट नंबर्स है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, कैसे उसकी जो कनेक्शंस है उसको ऑन कैसे करेंगे, वो सब हम लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है, केबल्स लगा दिया है। और अभी जो ये है, ये जो इस वाले राउटर से इस वाले राउटर पे लग रहा है, यहाँ पे भी क्रॉसवर्क केबल्स लगेगा, क्योंकि ये इनसाइड द नेटवर्क है। ये हमारे आईएसपी के साथ, आईएसपी इससे कनेक्ट जरूर होगा लेकिन राउटर के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉसवर्क केबल्स लगा देते हैं। गीगाबिट तीसरे वाले पे भी लगा देता हूँ। पोर्ट्स मैंने लगा दिए हैं और अभी हमारे जो लैपटॉप्स हैं इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फेज 01 से इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब सेकंड वाले इस पे कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो सारे वायर्स मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी कोई कनेक्शन नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक आईपी भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले काम हम लोग करते हैं क्या, आईपी दे देते हैं। तो ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये हमारा दूसरा प्राइवेट नेटवर्क है, ये हमारा तीसरा प्राइवेट नेटवर्क है। तो हम लोग सबसे पहले इनको नाम देते हैं। ये पकड़ लेते हैं हम लोग रशिया। ये एक रशिया का राउटर है। ये एक अमेरिका का राउटर है। और ये पकड़ लेते हैं हम जापान का राउटर है। ठीक है, तो अभी हम लोग आईपी देंगे सबसे पहले। और ये जो इंटरनल नेटवर्क है इसका आईपी, इसका जो गेटवे होगा जो बाद में हम लोग देखेंगे कैसे देंगे, लेकिन अभी इसका जो आईपी हम लोग 192.168 डॉट 10.1 दे देता हूँ इस वाले का। और इस वाले का 192.168.20.1 दे देता हूँ। एक दूसरा नेटवर्क है। और इसका दे देता हूँ 192.168.30.1, इसका ये दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग पीसीस पे भी वो आईपी देने की ज़रूरत है। तो पीसी, ये जो फर्स्ट पीसी है इसका जो गेटवे है, इसका जो ये कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले से आएगा। तो फर्स्ट पीसी पे हम लोग आईपी देंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 दे देता हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट, ये हम लोग स्टैटिक दे रहा है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं। बाद में हम लोग डीएचसीपी भी देखेंगे बाद की क्लासेस में, अभी सिर्फ स्टैटिक ही देखेंगे। पहले पीसी में दे दिया मैंने, दूसरे पीसी में भी दे देता हूँ। अभी 2 ऑलरेडी दे दिया है तो 3 दे देता हूँ। अब इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ। आईपी यहाँ पे भी सेट कर देते हैं। इसको 3 दे देता हूँ। इस वाले का आईपी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ सही दिया है कि नहीं मैंने। हाँ, सही दिया है। नहीं नहीं नहीं,
इस वाले गेटवे का आईपी है, तो इसका आईपी एड्रेस ये जमेगा। और टू तो थ्री। तो सारे राउटर्स को मैंने आईपी दे दिया है, लेकिन अभी अभी राउटर्स को, सॉरी, मैंने अपने सारे पीसीस को आईपी दे दिया है। अब हम राउटर्स को आईपी देंगे। ये जो रशिया का जो ये वाला जो पोर्ट है, इसका आईपी हम लोग देते हैं 200.20.10.1। इसका देते हैं 200.20.10.2, 200.20.20.1, और इसका दे देते हैं 200.20.20.2। हाँ, मैंने आईपी दे दिया है। अभी एक चीज़ देखने का है, वो है कि ये जो पोर्ट है इस पे 200.20.10.1 है, ये क्लास सी आईपी एड्रेस है। क्लास सी आईपी एड्रेस में 24 बिट्स नेटवर्क आईडी होते हैं और 8 बिट्स जो होते हैं होस्ट आईडी होते हैं। 24 मतलब 200.20.10, ये जो होते हैं नेटवर्क बिट्स है। तो ये वाला 10 और यहाँ तक 10 सेम रखा है, लेकिन आईपी अलग अलग है। ये एक दूसरा पोर्ट है। यहाँ पे 200.20.20 नेटवर्क आईडी यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, लेकिन होस्ट आईडी जो है 28 बिट्स का, वो बदल गया है। ठीक है। अभी हम लोग ये तो हम लोगों ने बाहर लिखा है। अब राउटर के अंदर ये जो आईपी एड्रेस है इसको फीड करेंगे। उसके बाद ही हम लोग डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग पिंग कर पाएंगे, एक दूसरे से पिंग करा पाएंगे हर एक सिस्टम्स को। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं उस वाले पार्ट पे। तो मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिया है सबको, लेकिन राउटर्स को इंटरनली अभी सब कुछ असाइन करना है। लैपटॉप्स को मैंने इंटरनली असाइन कर दिया है, हालांकि हम लोगों ने बाहर नहीं लिखा। हम चाहे तो ये बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका है 192.168.10.2, इसका होगा सेम, लेकिन इसमें 3 रहेगा। 192.168.10.3। सिमिलरली इसका जो हम लोगों ने दिया है पीसी में 192.168.20.2, ये वाला के लिए, और इस वाले के लिए .3। ठीक है। लेकिन राउटर्स को हम लोगों ने नहीं दिया, तो हम लोग अभी राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। देख लेता हूँ मेरा जो राउटर है वो ऑन है कि नहीं। हाँ, फिजिकली ये ऑन है। तो हम लोग CLI में चलते हैं। अभी ये राउटर आ रहा है। सबसे पहले हम होस्ट नेम को चेंज करेंगे और इसका जो राउटर है इसका नाम रखेंगे रशिया। तो चलते हैं हमारे यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड पे। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसका जो होस्ट नेम है वो रख देते हैं रशिया, कर दिया है। अब इंटरफेसेस, उससे पहले एक बार इंटरफेसेस अगर चेक करना चाहे तो कमांड होता है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो सारे आईपीज दिखा दिए। हम लोगों ने कौन से पोर्ट पे कनेक्ट किया इसको, SC010। SC010 इस पे अभी भी अनसेट आ रहा है, सब कुछ डाउन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसको हम लोग ठीक करेंगे, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं हमारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे फिर से। ये रशिया है, अभी ये सेव नहीं है, इसको do करके सेव करेंगे NVRAM पे। लेकिन उससे पहले आईपी इंटरफेसेस पे ये जो आईपी है इसको फीड करेंगे। ठीक है। तो ये कौन सी इंटरफेस है, रशिया की SC010 और GIG000। तो इंटरफेस SE010 आ गया हमारे इंटरफेस पे। आईपी एड्रेस देते हैं 200.20.10.2।
10.1, इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। आईपी एड्रेस हम लोगों ने फीड कर दिया, इसको अभी हम लोग करेंगे नो शटडाउन। नो शटडाउन कर दिया है। अभी हम लोग चेक कर सकते हैं आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके कि क्या स्टेटस है, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, इससे एग्जिट हो जाएंगे। और अभी हम लोग GIG 000 को इंटरफेस को ऑन करेंगे। इंटरफेस GIG 000 इंटरफेस पे आ चुके हैं। और आने के बाद अभी आईपी एड्रेस को फीड करेंगे इस पे 192.168.10.1। ये भी एक क्लास सी आईपी एड्रेस है, तो 255.255.255.0। अभी नो शटडाउन करेंगे। जैसे ही नो शटडाउन करेंगे, यहाँ पे जो पोर्ट्स रेड आ रहा है ये ग्रीन हो जाएंगे। देखते हैं करके। नो शटडाउन, ये रेड था, ये ग्रीन होने लग गया है। थोड़ा सा टाइम लगता है इंटरफेस को अप होने में, ठीक है। अभी हम लोग अगर इंटरफेस चेक करेंगे तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये SC010 यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया है। डाउन दिखा रहा है क्योंकि अभी भी हमारा अमेरिका का जो राउटर है उसको हम लोगों ने अप नहीं किया। जैसे ही अप करेंगे ये भी ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। और GIG 000 मैनुअली ये ऑलरेडी अप हो चुका है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन है। तो अभी हम लोग इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम लोग लिख रहे थे डू WR, लेकिन अभी ये हमारे प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे है, तो सिर्फ WR करने से ही सेव हो जाएगा। सेव हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोग चलेंगे अमेरिका पे। तो अमेरिका का राउटर देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा दो इंटरफेसेस हैं, एक अमेरिका से जो जापान में जा रहा है, एक अमेरिका से जो रशिया में आ रहा है। तो इसका CLI मोड पे आ जाएंगे, इसको इनेबल कर देता हूँ। इसका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम इसका दे देता हूँ अमेरिका। अमेरिका पे मैं आ चुका हूँ। इसका भी आईपी इंटरफेस करके देख सकते हैं, लेकिन टाइम इधर वेस्ट नहीं करते हैं। इंटरफेस इसका GIG, इसका भी एक इंटरफेस है GIG 000। आईपी एड्रेस 192.168.20.1, 255.255.255.0। इसको नो शट डाउन करते हैं। जैसे ही नो शट आईपी हम लोगों ने फीड कर दिया, जैसे ही नो शट डाउन करेंगे जो रेड है वो ग्रीन हो जाएंगे। ये ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे एग्जिट करके अब जो दो वैन का पोर्ट्स है, एक अमेरिका पे जा रहा है, एक रशिया पे जा रहा है, इन ये वाले पोर्ट्स को एक्टिव करेंगे, अप करेंगे। रशिया वाला पोर्ट जो है वो तो अप हो जाएगा, लेकिन जापान वाला जो पोर्ट है वो तभी अप होगा जब जापान के राउटर से उस पर हम लोग आईपी फीड करके उसको अप करेंगे। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकली। इंटरफेस SE010 IP address 200.20.10.2 255.255.255.0 नो शटडाउन ग्रीन हो चुके हैं। इस वाले इंटरफेस से निकल जाएंगे। अब हमारा जापान वाला इंटरफेस उसको अप करेंगे। इंटरफेस SE010 IP address 200.20.20.1
255.255.255.0 इसको हम लोग कर देते हैं नो शट डाउन। एग्जिट। इस इंटरफेस से हम लोग निकल गए और सारे चेंजेस को मैं सेव कर दिया हूँ। हालांकि हमारा जो पोर्ट है दूसरा जापान की ओर वो तो ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन वो अभी हो जाएंगे जब हम लोग उसकी जो जापान वाला राउटर जो है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जापान वाला जो राउटर है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका जो CLI मोड है उस पे चलते हैं। बिल्कुल प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। अभी इसका जो नेम है होस्ट नेम वो चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम का चेंज करके जापान कर देता हूँ। चेंज हो गया। अब यहाँ पे दो पोर्ट्स हैं, एक है GIG000 और एक है AC010। तो इंटरफेस SE ये अच्छा AC010 इस GIG000 SE010 IP एड्रेस 200.20.20.2 subnet mask default subnet mask 255.255.255.0। जैसे ही नो शट डाउन करूंगा ये ग्रीन हो जाने चाहिए। देख लेता हूं मैं क्या। ग्रीन हो जाने तो चाहिए थे। ठीक है, बाद में चेक करता हूँ। लगता है कुछ दिक्कत हो सकता है। इंटरफेस SC010 ही तो है। IP एड्रेस 200.20.20.2 255.255.255.0 सही तो रखा है, लेकिन दूसरा इंटरफेस को एक बार कर देता हूँ मैं। इंटरफेस GIG000 IP एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। ये वाला तो ग्रीन हो गया, लेकिन इस वाले को भी होना चाहिए था। एक बार सारे चेंजेस को सेव करके उसके बाद डिबग करेंगे कि कहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है। कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे SC010 ये वाले पोर्ट्स है, ऑन ही रखा है, तो मेरे ख्याल से अमेरिका पे ही गलती हुआ होगा कहीं पे। कॉन्फ़िगरेशन पे देख लेता हूँ। इस वाले पे SC011 ओके, हम लोगों ने SC011 पे ना देके SC01010 पे दिया था। इसी वजह से हमारा जो पोर्ट है उधर नहीं हुआ। 011 इस वाले पोर्ट पे देना पड़ेगा। अभी ग्रीन हो चुका है। और इस वाले पे अभी तो हमारा दूसरा पोर्ट जो है वो रेड हो गया है। SC010 वाला। SC010 पे हमारा लगना था 2 10.2। अभी हमारे सारे पोर्ट्स ग्रीन हो गए हैं, सारे कनेक्शंस अभी सही है। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे।
ठीक है, ताकि एक दूसरे से हर एक पीसी पिंग कर पाए। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग पे कोई सिक्योरिटी कम होता है, इस पे ब्रॉडकास्ट होता है। इस पे एक राउटर पे भेजेंगे, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रशिया वाले राउटर से अमेरिका वाले राउटर को ब्रॉडकास्ट करवाऊँगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसका जो कनेक्टेड राउटर है जापान, उस पे भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यही ड्रॉबैक है डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग का। चलिए करते हैं, उसके बाद जब ये चीज़ क्लियर तब होगा जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग, एआरपी, आरएआरपी, मतलब डायनामिक्स, ये तो हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। डायनामिक राउटिंग पे जब एआरपी, आरएआरपी करेंगे, एआरपी जब एआरपी कह रहा हूँ, मतलब आरआईपी जब करेंगे, ओएसपीएफ जब करेंगे, तब थोड़ा क्लियर होगा ये चीज़। देखते हैं, एग्जिट नहीं, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे तो ऑलरेडी है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन मोड पे जाने के लिए टर्मिनल कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ गया मैं। अब इसको आईपी रूट कराता हूँ। डिफ़ॉल्ट में मैं दूंगा यहाँ पे, हालांकि ये जो आईपी एड्रेस है इस वाले राउटर पे हम लोग राउट करना चाहते हैं, तो इसका जो नेटवर्क बिट्स है 192.168.20.0 होना चाहिए। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, इसको मतलब ब्रॉडकास्ट कर देंगे 0.0.0.0, सबनेट मास्क भी फिर 0.0.0.0 होगा, और ही हम लोग ब्रॉडकास्ट करें रशिया टू अमेरिका। कर्सर को फॉलो कीजिएगा, रशिया टू अमेरिका। ठीक है, ये रशिया टू अमेरिका जब जा रहा है, ये इस वाले गेटवे जो है, ये वाला जो गेटवे है, इस पे 0.0.0.0 दिया, मतलब ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लेकिन कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मतलब कहाँ से घुस रहा है, इस वाले पोर्ट से घुस रहा है। इस वाले का क्या आईपी एड्रेस है, 200.20.10.2, तो वो वाला आईपी देंगे, 200.20.10.2 आईपी राउट दे दिया हमने। आईपी राउट अभी ये जा रहा है, एक ही लाइन पे हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग do करके सेव कर लेंगे। ठीक है, एग्जिट, ट्रेस रूट करते हैं। आईपी एड्रेस अगर देते हैं 192.168.20.2 करते हैं। ओ, ट्रेस रूट पिंग 192.168.20। अभी ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा जो, हाँ, अननोन प्रोटोकॉल दिखा रहा है, बिकॉज हमारा जो अमेरिका वाला राउटर है उस पर हम लोगों ने आईपी राउट नहीं किया है, तो उस पर कर देते हैं। ठीक है, do करके हम लोगों ने सेव कर दिया है यहाँ पे। तो इस वाले राउटर से निकल जाते हैं, अमेरिका वाले राउटर पे चलते हैं। अमेरिका की जो CLI मोड है उस पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुका है। अब रशिया पे भेजते हैं तो आईपी राउट होना चाहिए डिफ़ॉल्ट पे 0.0.0.0 ही करेंगे। सबनेट मास्क इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0.0.0.0 ही होगा, और घुस रहा है कहाँ से, 200.20.10.1, तो 200.20.10.1 डू WR। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको पिंग करेंगे तो शायद पिंग होगा, देखते हैं। इस वाले लैपटॉप से कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं, पिंग देते हैं इस वाले लैपटॉप को 192.168। ये हमारे रशिया की राउटर को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, रशिया की पीसी को 10.2। देखता हूँ कि पिंग हो रहा है कि नहीं। पहला वाला हमेशा रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, हाँ ये हमारा पिंग हो रहा है। फिर से देखेंगे, पहला वाला
पे टाइम आउट होता है क्योंकि वो मैक लेता है, तो अभी हमारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोगों ने जो किया है सिर्फ रशिया टू अमेरिका और अमेरिका टू रशिया किया है, लेकिन अमेरिका टू जापान भी करना है, और रशिया टू जापान ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और जापान टू रशिया नहीं करेंगे, सिर्फ जापान टू अमेरिका करेगा, ये ऑटोमेटिकली रशिया की तरफ ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। वो देख लेते हैं, अमेरिका की राउटर को फिर से खोल लेता हूँ। आईपी राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0, इसका जो आईपी एड्रेस है 200.20.20.2, 200.20.20.2 DWR करके सेव कर लेता हूँ। हो गया। अभी चलते हैं हमारे जापान के राउटर पे। आईपी राउट अमेरिका वाले राउटर पे अगर ट्रेस करवाना चाहते हैं 0.0.0.0.0.0.0, कहाँ से घुस रहा है अमेरिका के राउटर पे? 200.20.20.1 से, 200.20.20.1 हो गया। DWR करके मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम कोई सा भी एक पीसी लेंगे, उसके बाद एक बार रशिया के किसी लैपटॉप पे हम लोग पिंग करेंगे, एक बार अमेरिका की लैपटॉप पे पिंग करेंगे, एक बार जापान की लैपटॉप पे पिंग करेंगे। तो जापान का ही एक राउटर ले लेता हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने यही वाला राउटर लिया था। तो इस लैपटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया है, तो पिंग करता हूँ यूएस की फर्स्ट पीसी पे 192.168.10.2 पिंग हो रहा है हमारा, ठीक है। .3 कर देता हूँ। हमारा पिंग हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं हो रहा है। पहला वाला पैकेट हमेशा मिस होता है पहली बार जब लेते हैं, क्योंकि उसका जो मैक है वो लेता है। तो अभी अमेरिका को पिंग करता हूँ मैं 20.2, पिंग हमारा हो रहा है। पहला वाला टाइम आउट हो रहा है मैक की वजह से, ठीक है। ये तो जापान से हम लोगों ने देख लिया है। एक काम करता हूँ, मैं अमेरिका किसी भी राउटर पर लेता हूँ, एक बार रशिया को पिंग करता हूँ, एक बार जापान को पिंग कर लेता हूँ। ओके, अमेरिका रशिया से एक बार पिंग कर लेता हूँ, रशिया से जापान की किसी राउटर को पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.30.2, हमारा पिंग हो रहा है। अभी अमेरिका का कोई किसी ले लेता हूँ, ये वाला ही लेता हूँ, पहला वाला। तो सबसे पहले हम रशिया की किसी लैपटॉप को पिंग करते हैं, सीपीसी को 192.168.10.2। अब जापान की किसी राउटर को पिंग करता हूँ 30.2, 30.2 को पिंग कर रहा हूँ मैं, पिंग हो रहा है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग यही है कि अभी हमारा जो नेटवर्क है ये पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, पिंग मैसेज जा रहा है, पिंग रिक्वेस्ट जा रहा है, 100% मैसेज रिक्वेस्ट पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव्ड हो रहा है। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा एक नेटवर्क हम लोगों ने बनाया है, एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, वैन कॉन्फ़िगर किया है, जिसमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सही तरीके से कर पा रहा है। यही है हमारा डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। अभी हम लोग तीसरे क्लास पे चले जाएंगे हमारे स्टैटिक राउटिंग पे, ठीक है। आज यही तक, थैंक यू।